नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की 10 बड़ी और ताज़ा खबरों में। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। छात्र आंदोलन के दौरान गिरफ्तार छात्रों से मिलने आयशा अध्यक्ष नेहा बोरे पटना पहुंची। उन्होंने जेल और छात्र नेताओं से मुलाकात कर उनकी स्थिति की जानकारी ली तथा कहा कि छात्रों के लोकतांत्रिक आवाज को दबावा नहीं जा सकता है। नेहा बोरे ने गिरफ्तार छात्रों की जल्द रिहाई की मांग करते हुए आंदोलन को आगे जारी रखने का ऐलान किया और कहा कि छात्रों के अधिकारों की लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने महागठबंधन उम्मीदवार रेखा कुमारी गुप्ता के समर्थक में पटना में बड़ा रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि बांकीपुर की जनता बदलाव चाहती है और इस बार महागठबंधन की जीत तय है। तेजस्वी यादव ने भाजपा के मुख्य मुकाबले से बताते हुए जनसुराज की चुनावी लड़ाई से बाहर बताया और समर्थकों से भारी संख्या में मतदान कर महागठबंधन की विजय बनने की अपील की। पटना में आयोजित सभा के दौरान तेजस्वी यादव ने छात्र आंदोलन और नीट पेपर लीक मामले को लेकर बिहार सरकार के कड़ी अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि यदि गिरफ्तार छात्र को रिहा नहीं किया गया और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो पूरे बिहार में बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। तेजस्वी ने भी छात्रों के समर्थक में आवाज उठाते हुए सरकार को लोकतांत्रिक विरोध का दबाने का आरोप लगाया और कहा कि बिहार बदलाव और जन आंदोलनों की धरती है। छात्र आंदोलन के दौरान दर्ज एफआईआर और पुलिस कार्रवाई के खिलाफ राज्यसभा सांसद मनोज झा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उनकी याचिका में उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस जबरदस्ती और आईटी जांच, दोषी पुलिसकर्मी पर एफआईआर दर्ज कराने, घायलों छात्रों को मुआवजा देने और भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक समान आईपी लागू करने की मांग की। मामले को सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई होने की संभावना है। छात्र आंदोलन के बाद दर्ज एफआईआर, गिरफ्तारी और AK-47 के फायरिंग के आरोप के लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि छात्रों के दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो एनडीए सरकार इसका राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं सरकार को कहना है कि हिंसा और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों की कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है। बिहार में छात्र आंदोलन के दौरान दर्ज एफआईआर को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छात्रों पर मुकदमा दर्ज करना और उनकी आवाज़ को दबाना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। प्रियंका ने सवाल उठाया कि क्या छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध और अधिकार नहीं है और सरकार उनके साथ कोई कार्रवाई की निष्पक्ष जाँच करने की मांग की। पटना में छात्र आंदोलन के बाद पुलिस कार्रवाई के तहत गिरफ्तार छात्रों आधी रात बेड जेल भेजे जाने वाले मामले की चर्चा में है। जेल से ले जाए जाते समय कई छात्र रोते नजर आए। कुछ छात्रों ने दावा किया कि वे निर्दोष और उनसे मारपीट की गई। वहीं एक छात्र भावुक होकर कहा कि सर प्लीज बचा लीजिए। दूसरी ओर पुलिस ने का कहना है कि कार्रवाई सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है तथा कानून के अनुसार आगे की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। पटना के फतुहा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अपराधी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास एक देसी पिस्तौल और 19 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी किसी अपराध वार्ता के फिराक में था। पूछताछ के आधार पर उसके नेटवर्क और हथियार का स्रोत पता लगाया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे जांच शुरू कर दी है। आज़ादी के 79 साल बाद भी खगड़िया में एक गांव में विकास की तस्वीर अधूरी नजर आती है। गांव के लोगों को आज भी आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है क्योंकि अस्थायी पुल और बेहतर सड़क संपर्क का अभाव है। बरसात के दिनों में हालात और मुश्किल हो जाते हैं जिससे शिक्षा, इलाज और राजमार्गों की जरूरतों तक पहुंचना प्रभावित हो जाता है। ग्रामीणों ने सरकार को जल्द पुल और सड़क निर्माण की मांग करते हुए बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने की अपील की है। बिहार बंद के दौरान छात्रों की गिरफ्तारी को लेकर सियासी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि गिरफ्तार छात्रों को जल्द रिहा नहीं किया गया और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो राज्य भर में व्यापक आंदोलन होंगे। वहीं पुलिस का कहना है कि हिंसा, सरकारी कार्य में बाधा और कानून व्यवस्था भंग करने का आरोप में साक्ष्य के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नालंदा में डेयरी क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने बकरी के दूध को लेकर अलग फेडरेशन बनाने का ऐलान किया ताकि बकरी पालकों को बेहतर बाजार और उचित मिल सके। साथ ही 20 मैट्रिक टन क्षमता वाले आधुनिक दही लस्सी प्लांट का उद्घाटन किया गया। डेयरी क्षेत्र में रोजगार व किसान को आय बढ़ाने का जोर दिया गया है। बिहार में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने 28 से 30 जुलाई के लिए कई जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए भारी वर्षा, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तेज रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी दी है। पटना, मुजफ्फरपुर, गया, मोतिहारी समेत कई जिलों में बारिश का असर देखने को मिल सकता है। प्रशासन ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी कमेंट करके बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।